Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह मौसम गर्मा की एक दोपहर का जिक्र है। उस रोज मौसम खासा खुशगवार था। पिछले कई दिनों की जलती धूप में आज कुछ कमी थी, शायद इसलिए कि अम्मी पड़ोसन के साथ बाजार गई हुई थी। उन्हें मेरा नया यूनिफॉर्म खरीदना था और मैं अच्छी तरह जानता था कि उनकी वापसी 3-4 घंटे से पहले मुमकिन नहीं। अब्बा जान अपने कमरे में सो रहे थे, यानी रावी हर तरफ चैन ही चैन लिख रहा था। इस मौका से फ़ायदा उठाकर मैंने जो नावल पढ़ना शुरू किया था वो ज़ख़ीम था और दिलचस्प भी। उसे पढ़ते पढ़ते वक़्त का एहसास ही नहीं हुआ। जब अम्मी ने आकर हाथ से छीना तब पता चला कि कितना वक़्त गुजर गया है। अम्मी नावल अपने साथ कमरे में ले गईं और उनसे मांगने की मुझे ज़रूरत ना हुई। अपने मामूल के काम करते हुए भी मेरा ध्यान नावल की तरफ था। क्या शहजादे ने शहजादी को काले देव की कैद से छुड़वा लिया होगा? क्या शहजादी अपने मुल्क वापस चली गई होगी? यकीनन दोनों की शादी हो जाएगी, मगर उससे पहले शहजादे का देव से मुकाबला भी तो होगा। अभी तो शहजादा कोहे काफ पहुंचा ही था कि अब आगे जो कुछ होना था वो कल ही मालूम होता, क्योंकि नावल अम्मी के कमरे में था। मेरे दादा के कमरे में 4 खिड़कियां थीं, 2 सड़क की तरफ खुलती और 2 गली की तरफ। हमारा घर गली के कोने पर था। मेरे कमरे में एक ही खिड़की थी जो दादा जान के कमरे में खुलती थी। मैं अक्सर दरवाजे के बजाय खिड़की से कूदकर दादा के कमरे में जा पहुंचता। दादा के कमरे में कबूतरों ने घोंसला बना रखा था। उनके कमरे की सारी खिड़कियां खुली रहती थीं, जिससे सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि चूहे, बिल्लियां और कबूतर भी आ जाते थे। बिल्लियां और चूहे तो वापस चले जाते थे, मगर कबूतरों ने घर ही बना लिया था। दादा के इंतकाल के बाद कबूतर भी वहां से चले गए थे। घोंसला वीरान हो गया था। अलबत्ता बिल्ली और चूहे उसी तरह आते जाते रहे। मैंने दादा के कमरे को अपना स्टडी रूम बना लिया था। मुझे जब भी कोई कहानी पढ़नी होती तो मैं दादा की मुसहरी पर लेट जाता। खिड़कियों से आती ठंडी हवाएं, खामोशी और सुकून कहानी का लुत्फ दुबाला कर देते। मैं बेफिक्री से नावल पढ़ने में मगन हो गया। नावल इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका था। शहजादे का देव से सामना हो गया था। अचानक न जाने कहां से एक चिड़िया चूं चूं करती मेरे सरहाने बैठ गई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा वो फुर से उड़ गई। मैं वापस नावल की तरफ मुतवज्जा हुआ तो चिड़िया फिर से आ गई। मैंने कोई तवज्जो ना दी। शहजादा परी की दी हुई जादू की छड़ी से देव को ज़ेर करने ही वाला था कि फिर चिड़िया आ गई। वो बेकरार सी कभी यहाँ बैठती कभी वहाँ। मैं गुस्से से उसे देखने लगा। कहानी का सारा मज़ा करकरा हो गया था, मगर चिड़िया मेरे जज्बात से बेपरवाह चूं चूं करती इधर उधर फुदक रही थी। अचानक मुझे एहसास हुआ कि चिड़िया मुझे कुछ कहना चाह रही है। अब कहानियां पढ़ पढ़ के मुझ में इतनी अकल तो आ ही गई थी। मैं नावल रखकर उसकी हरकतें देखने लगा। जल्द ही मुझे पता चल गया कि चिड़िया मुझसे क्या कह रही है। चिड़िया का नन्हा सा बच्चा जमीन पर गिर गया था। वो चाहती थी कि मैं उसके बच्चे की मदद करूं। मैंने नावल एक तरफ रखा और चिड़िया के बच्चे को उठा लिया। बच्चा क्या था, गोश्त का लोथड़ा था। आंखें भी बंद थीं, अलबत्ता पेट खूब फूला हुआ था। चिड़िया ने उसे खूब खिला पिला रखा था। आती जाती सांसों से उसका पेट फूल और पिचक रहा था। मैंने उसे उठाया तो उसने जर्जरी सी ली। अब बच्चा तो मैंने उठा लिया, मगर उसे रखूं कहाँ? चिड़िया शायद मेरी परेशानी भांप गई। वो तेजी से घोंसले की तरफ गई, फिर नीचे उतर आई। बार बार घोंसले में जाती और मुझसे कुछ फासले पर बैठ जाती। उसने कबूतर के घोंसले को आबाद कर रखा था। चिड़िया ने मुझे ये तो बता दिया कि बच्चा कहाँ रखना है, मगर कैसे रखना है इसका जवाब मुझे खुद तलाश करना था। मैं स्टोर रूम से लकड़ी का स्टूल उठा लाया। स्टूल पर चढ़कर भी मेरा हाथ घोंसले तक पहुंचने से कासिर था। इधर चिड़िया थी कि बेकरार हुई जा रही थी। मैंने मुसहरी पर से गद्दा हटा कर जमीन पर डाला, स्टूल को मुसहरी पर रखा और चढ़कर देखा घोंसला अब भी जरा से फासले पर था। मैं किचन से पटरा उठा लाया। अब सूरत हाल ये थी कि मुसहरी पर पटरा, पटरे पर स्टूल, स्टूल पर मैं, मेरे हाथ में चिड़िया का बच्चा और मेरे सर पर चकराती चिड़िया। अम्मी की तेज़ आवाज़ गूंजी। मैंने घबरा कर नीचे देखा तो स्टूल डगमगाया। मैंने अम्मी के मुंह से खौफजदा सी आवाज़ सुनी और मैंने खुद को संभाला। नीचे उतरो फौरन, अम्मी ने तेज़ आवाज़ में कहा। मैं अपने हाथ में मौजूद बच्चे को भूलकर उतरने लगा था कि चिड़िया चूं चूं करती एक बार फिर मेरे सर पर चकराने लगी। मैंने अपनी अम्मी को देखा। उनकी आंखों में खौफ था। उन्हें डर था कि मैं कहीं गिर न जाऊं। एक तरफ मेरी माँ थी जिसे मेरे गिरने का अंदेशा था, दूसरी तरफ वो माँ थी जिसका बच्चा गिर चुका था। ना मैं चिड़िया की जुबान समझता था, ना चिड़िया मेरी।
لیکن مجھے لگا کہ چڑیا شاید امی کی بات سمجھ گئی ہے، تبھی کبھی گھونسلے میں جا بیٹھتی، کھڑکی میں اسے کسی پل چین نہ تھا۔ میرے سامنے دو مائیں تھیں اور دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے۔ ایک بچہ لاچار تھا اور دوسرا بچہ گرنے سے ڈر رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پایا اور ہاتھ بڑھا کر بچے کو گھونسلے میں رکھ دیا۔ چڑیا اڑ کر گھونسلے میں چلی گئی۔ میں بھی آہستگی اور احتیاط سے اسٹول سے اترا۔ میرے نیچے اترتے ہی امی نے تیزی سے بڑھ کر مجھے لپٹا لیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آخر دو مائیں میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ امی نے میری بات سن کر میرا ماتھا چوما اور دوبارہ مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ مجھے یقین تھا کہ اس وقت گھونسلے میں بیٹھی ماں بھی اپنے بچے کو ایسے ہی پیار کر رہی ہوگی۔